वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरी चैनल में। तो जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपसे कहा था कि हम डिस्कस कर रहे परमिशंस इन एंड्रॉयड, तो उस टॉपिक का पहला पार्ट मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। बहुत सी चीज़ें हमने परमिशंस के बारे में जानी, डिस्कस की। परमिशंस क्या है और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं। और जब हमने स्टॉप किया तो हमने परमिशंस, व्हाट आर परमिशंस, व्हाई दे आर नीडेड, व्हाट अ परमिशन कैन डू और टाइप्स ऑफ परमिशंस, ये सभी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पिछले सेशन में डिस्कस की थी। तो इस सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो उसका नेक्स्ट पार्ट है और वो है हाउ टू रिक्वेस्ट दी परमिशंस। एज ए डेवलपर हम क्लाइंट से परमिशन कैसे मांग सकते हैं, मतलब कि हमारी एप्लीकेशन में हम वो क्या रख सकते हैं कि जिसके द्वारा क्लाइंट से हम परमिशन मांग सके और कुछ ऐसा क्लाइंट के सामने प्रस्तुत हो कि जिसमें उसे पता चले कि उसे हमें परमिशन देनी है और किस चीज़ के लिए देनी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा एक बार फिर आपसे मैं रिवाइज कर लूँ जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। तो वो मैं आपसे एक बार फिर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जस्ट वेरी फास्टली वी विल जस्ट लुक एट व्हाट वी हैव डिस्कस इन द। तो ये सभी पॉइंट्स जो है वो हमने डिस्कस किए थे टॉपिक्स अगले सेशन में। व्हाट इज़ परमिशन, परमिशन क्या है, ये एक प्रकार की आवश्यकता है। आप किसी सेंसिटिव डेटा को या क्लाइंट के पर्सनल डेटा को या ऐसे कोई हार्डवेयर को यूज़ करना चाहते हो कि जो सेंसिटिव है, जिससे डिवाइस को या क्लाइंट को नुकसान भी हो सकता है आपकी एप्लीकेशन के द्वारा, ऐसी चीज़ों के लिए आपको क्लाइंट से मंजूरी, इट मीन्स परमिशन लेनी है। बिकॉज कि बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को एक सैंडबॉक्स प्रदान किया जाता है, मतलब कि एक रीजन, एक बाउंड्री दी जाती है, उसके अंदर ही वो रन हो सकती है। और उसके अंदर क्या होता है, केवल उसी का डेटा होता है, उसी का डेटा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाहर की चीज़ें जो डिवाइस में अवेलेबल है उसको वो एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती। लेकिन एंड्रॉयड में क्या है कि फ्रॉम एंड्रॉयड्स व्यू बेसिकली देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड अ नेटिव एप्लीकेशन। मतलब कि जो राइट्स एक्सेसिबिलिटी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को नेटिव एप्लीकेशन को मिलती है, वही सब चीज़ें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए उसको क्लाइंट के ध्यान में रखना है, मतलब कि क्लाइंट से मंजूरी, परमिशन लेनी आवश्यक है। वाई परमिशन? देखो, अगर आपको परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं होती तो आप इजीली क्लाइंट का पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा, कोई ऐसा हार्डवेयर इजीली एक्सेस कर सकते थे। और क्या होता कि कोई हैकर है या कोई ऐसा डेवलपर है कि जो मैलिशियस एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, तो वो इजीली मैलिशियस कोड लिखकर क्लाइंट को नुकसान पहुंचा सकता है, उसका पर्सनल प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकता है, उसके डिवाइस के ऐसे फीचर्स को यूज़ कर सकता है, उसके डिवाइस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। So, in other words, we can say that malicious code can be may be written easily using such applications. So that's why permissions were defined, that for features which are sensitive, client must be aware and client must approve that he agrees the particular application to use or access particular type of data or hardware or feature. So, in other words, this is a mechanism by which Android protects the client's data and his or her device. What a permission can do? Yeah, see, if the permission is granted, then our application or the third party application can access the data of the client, private personal data. He or she can access the features and the hardware which is available on the device for which permission was granted. But if permission is denied from the client, then what will happen? No permission will be given to the application, and the feature for which permission was asked will not be accessible throughout the application. Types of permissions. See, यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि परमिशंस के प्रकार भी किए गए हैं, और ये जो प्रकार है वो दो तरह से किए गए हैं। जो पहला तरीका है वो परमिशन कब मांगी जाती है उसके आधार पे है। देखिए, परमिशंस आप जब अपनी एप्लीकेशन में डिफाइन करते हो तो वो परमिशन क्लाइंट से डिज़ाइन टाइम भी मांगी जा सकती है, मतलब कि इंस्टॉलेशन टाइम भी मांगी जा सकती है और रन टाइम। अब क्या है कि एंड्रॉयड API लेवल 23 से पहले, एंड्रॉयड API लेवल 23 से पहले ये था कि 22 तक, कि जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है उसी वक्त एप्लीकेशन के लिए परमिशंस मांगी जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्लाइंट से। अगर वो परमिशन देता है तो आपकी
एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल होगी और आगे एग्जीक्यूशन भी करेगी। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन को परमिशन नहीं मिलती तो उसका इंस्टॉलेशन होगा नहीं। ये था सिनारियो 22 तक, लेकिन 23 से ये सिनारियो बदल दिया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी एप्लीकेशन में जो परमिशन रिक्वेस्ट कर रहे हो वो परमिशन तो केवल एक छोटे से कोड के लिए है, उसके अलावा तो बहुत सारा है आपकी एप्लीकेशन में कि जो क्लाइंट के लिए अच्छा भी है और उसको यूज़फुल भी है ऐसे फीचर्स। लेकिन एक छोटी सी परमिशन के कारण आपकी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल नहीं होती तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो 23 से ये सिनारियो बदल दिया और क्या हो गया कि अगर आपकी एप्लीकेशन किसी भी कोड, ऐसा कोड जो एग्जीक्यूट करना चाहती है जिसके लिए परमिशन की आवश्यकता है, तो उस कोड को एग्जीक्यूट करते वक्त ही परमिशन मांगी जाएगी। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई परमिशन नहीं मांगी जाएगी एपीआई लेवल 23 से। रन टाइम, जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है और वो कोड उसे एग्जीक्यूट करना है जिसके लिए परमिशन की आवश्यकता है, तभी क्लाइंट से परमिशन मांगी जाएगी। और अगर क्लाइंट डिने करता है तो वो परमिशन नहीं दी जाएगी, वो कोड रन नहीं होगा। बाकी की चीज़ें आपकी एप्लीकेशन में जो है वो तो रन होगी ही। तो ये दो तरह की परमिशंस, इंस्टॉल टाइम एंड रन टाइम। फिर जो दूसरा तरीका है कैटेगराइज करने का, वो है प्रोटेक्शन लेवल्स के अनुसार। मतलब कि अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी कोई परमिशन मांगती है कि जो नॉर्मल परमिशंस है, नॉर्मल चीज़ों के लिए है, तो ऐसी परमिशंस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही असाइन कर देगा। मतलब कि ऐसी परमिशंस अगर आप अपनी एप्लीकेशन में डिफाइन करते हो तो क्लाइंट को उस परमिशन के लिए पूछा नहीं जाएगा कि भाई ये परमिशन आप देना चाहते हो या नहीं। वो परमिशन आपको अलोकेट की जाएगी, ग्रांट की जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और क्लाइंट उसे रिवोक भी नहीं कर सकता। मतलब कि आपकी एप्लीकेशन को वो परमिशन इंस्टॉल टाइम पे ही दी गई है, क्लाइंट उसको रिवोक नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो आपसे छीन नहीं पाएगा। फिर जो दूसरा टाइप है वो है डेंजरस परमिशंस। अब देखो, क्लाइंट के मोबाइल से आप कॉलिंग करना चाहते हो, अपनी एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज सेंड करना चाहते हो, क्लाइंट का कॉन्टेक्ट्स रीड करना चाहते हो, तो ये सभी चीज़ें इसकी कि जो सेंसिटिव है और क्लाइंट की पर्सनल है, तो ऐसी चीज़ों के लिए परमिशंस तो आवश्यक ही है। तो ऐसी सभी चीज़ों को, ऐसी परमिशंस को डेंजरस परमिशंस में शामिल किया गया है, जिसके लिए परमिशन लेना आवश्यक है। फिर सिग्नेचर परमिशन, ऐसी परमिशन आपकी एप्लीकेशन चाहती है कि जो परमिशन किसी और एप्लीकेशन से जुड़ी है, तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि जिस सिग्नेचर सर्टिफिकेट से वो एप्लीकेशन जिसकी परमिशन है, वो सर्टिफिकेट उसका जो है वही सर्टिफिकेट आपकी एप्लीकेशन का भी है, तो ही आपकी एप्लीकेशन को वो परमिशन दी जाएगी। ये है सिग्नेचर परमिशन। और कुछ स्पेशल परमिशंस भी है, जैसे कि डिवाइस में सेटिंग्स को ओवरराइड करना। तो ये जो स्पेशल परमिशंस है वो भी आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपको डिफाइन तो करना ही है परमिशन। उसके अलावा इस परमिशन को एक्सेस करने के लिए, ग्रांट के लिए पूछने के लिए आपको एक इंटेंट भी रन करवाना होगा, और जब वो इंटेंट रन होगा तो क्लाइंट को पूछा जाएगा, एक मीनिंगफुल सा अग्रीमेंट दिया जाएगा क्लाइंट को कि ये एप्लीकेशन उस तरह का परमिशन चाहती है, और समझाया जाएगा। अगर क्लाइंट अप्रूव करता है, ग्रांट करता है, तो हम उस स्पेशल परमिशन को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ज़्यादातर ये जो स्पेशल परमिशन है वो सिस्टम एप्लीकेशंस में उपयोगी होती है। हम एज ए डेवलपर अपनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में मोस्टली नॉर्मल परमिशन और डेंजरस परमिशंस का ही यूज़ करेंगे। तो ये था वो सब कुछ कि जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, और इस सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाउ टू रिक्वेस्ट और ग्रांट दी परमिशन। So let's start it. So how to request for the grant of permissions. Applications cannot automatically themselves give permissions. They have to be confirmed by the user. Application खुद को कोई परमिशन नहीं दे सकती, मतलब कि उसको ऐसा कोई कोड या डेटा एक्सेस करना है तो उसको क्लाइंट से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। Applications will ask यूज़र टू एक्सेप्ट ईच ऑफ देयर परमिशंस। जो भी जितनी भी परमिशंस चाहिए हमारी एप्लीकेशन को, वो हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे, और अगर क्लाइंट को लगता सही है हमारा उद्देश्य, वो हमें ग्रांट कर सकता है। तो क्लाइंट के सामने एक पॉपअप प्रस्तुत किया जाएगा इस तरह का, मतलब जिसमें लिखा होगा कि ये एप्लीकेशन इस तरह की परमिशन चाहती है आपकी डिवाइस से, आपसे, क्या आप एक्सेस उसके देना चाहते हो, मतलब कि whether you want to allow or deny.
अब देखो ये डायलॉग बॉक्स जो है पॉपअप है वो कब डिस्प्ले होता है और कैसा होता है, मतलब कि इसमें जो नीचे लिखा हुआ है डोंट आस्क अगेन, ये कौन से हालात में आता है, कब आता है, ये हम अभी देखेंगे। एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन की मतलब कि क्या है हमारी, जब हम डेवलप करते हैं तब वेल मेंटेन्ड मॉडर्न एप्लीकेशंस विल कंटिन्यू टू फंक्शन इफ यूजर डिने इट अ परमिशन ऑल्दो सम फीचर विल ऑब्वियसली नॉट वर्क। ये मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि देखो अब एपीआई लेवल 23 से ये एक अच्छी बात हो गई है कि भाई जिस जगह पे जिस कोड को परमिशन की आवश्यकता है उस कोड को रन करने से पहले हम परमिशन मांगेंगे क्लाइंट से, और अगर वो परमिशन देता है तो वो हमारा कोड रन होगा। अदरवाइज हमारी बाकी की एप्लीकेशन, मतलब कि अगर वो ग्रांट नहीं करता फिर भी एप्लीकेशन का जो बाकी का कोड है वो तो नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा ही, और हमें एज ए डेवलपर वही करना चाहिए। आजकल मार्केट में जो एप्लीकेशंस आती है वो ऐसे ही होती है मॉडर्न एप्लीकेशंस कि वो क्लाइंट को जिस जगह पे परमिशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए पूछेगी, और अगर क्लाइंट अप्रूव नहीं करता कोई बात नहीं, बाकी की चीज़ें तो रन करनी ही है, केवल इतना जो कोड है वो रन नहीं होगा जिसके लिए परमिशन क्लाइंट मना कर रहा है। ऑफन इफ यूजर ट्राई टू यूज अ फीचर रिक्वायरिंग प्रीवियसली डिनाइड परमिशन ही विल सी द परमिशन पॉपअप अपीयर अगेन। अब सपोज ऐसा होता है कि वो कोड रन करने से पहले परमिशन मांगी क्लाइंट से और उसने डिने कर दिया, तो क्या होगा, परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन अब इन फ्यूचर सपोज उसी चीज़ को क्लाइंट दोबारा एग्जीक्यूट करता है और वही माहौल वापस आता है कि भाई वो कोड रन करना है जिसके लिए परमिशन नहीं दी, तो क्लाइंट से वापस परमिशन मांगी जाएगी। पहली बार में उसने नहीं दी थी, अब उसी कोड को दोबारा वो एग्जीक्यूट करवा रहा है, उसके तो ध्यान में नहीं होगा कि कोड कौन सा रन हो रहा है, लेकिन वो वही फीचर एक्सेस कर रहा है जिसमें वो हमारा कोड रन होने जा रहा है जिसके लिए क्लाइंट ने पहले परमिशन नहीं दी थी, तो वापस उससे मांगी जाएगी। There is often no problem with denying application permissions he feel uncomfortable with। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। देखो जब आपको अगर ऐसा लगे एज ए डेवलपर कि भाई बार बार क्लाइंट से क्या पूछना, लेकिन इसमें कुछ बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है। आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो, आपकी एप्लीकेशन कुछ ऐसा करने जा रही है कि जिसके लिए क्लाइंट ने मंजूरी नहीं दी थी, तो उसको पूछने में कोई दिक्कत नहीं है वापस कि आप परमिशन देना चाहते हो। उसके भी ध्यान में रहे कि ये परमिशन मुझसे पहले भी मांग रही थी और अभी भी मांगी गई है, तो उसके भी ध्यान में रहेगा, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्लाइंट को अनकंफर्टेबल लगे। वॉट, हाँ, तो ये जो मैंने आपको बार बार कहा है कि भाई एपीआई लेवल 23 से या उसके पहले जो था सिनारियो अब वो बदल गया है। प्री मार्शमैलो मतलब कि एपीआई लेवल 23, मार्शमैलो मतलब एपीआई लेवल 23, उससे पहले वी जस्ट नीडेड टू डिक्लेयर ईच परमिशन इन अवर मैनिफेस्ट फाइल। एज ए डेवलपर हमें क्या करना था, हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम एज ए डेवलपर क्या करेंगे अपनी एप्लीकेशन में परमिशन को डिफाइन करने के लिए, यूज करने के लिए। तो 23 से पहले हमें क्या करना था, केवल परमिशन को मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करना था, एंड द यूजर विल देन बी आस्क फॉर अप्रूवल ऑफ दिस परमिशन एट इंस्टॉल टाइम। अब हम मैनिफेस्ट फाइल में परमिशन को डिक्लेयर करेंगे और क्लाइंट को उस परमिशन के लिए पूछा जाएगा, कब, इंस्टॉलेशन के वक्त। बट फ्रॉम एंड्रॉइड 6.0 दैट इज एपीआई लेवल 23 रिप्लेस्ड द ऑल और नथिंग अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है मैंने शुरू में ही आपसे कहा था रिवीजन के वक्त आज कि ये जो 22 तक का अप्रोच है वो कैसा है कि इंस्टॉलेशन के वक्त क्लाइंट से पूछा जाएगा कि आप इस एप्लीकेशन को परमिशन देना चाहते हो। अगर वो परमिशन देता है तो वो एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन वो परमिशन नहीं देता तो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी। मतलब या तो सब कुछ दो अदरवाइज कुछ ना दो, ऐसा अप्रोच हुआ, ऑल और नथिंग। तो वो जो अप्रोच था उस अप्रोच को बदल दिया गया इस नए अप्रोच में जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और ये है रन टाइम मॉडल। तो ये जो रन टाइम मॉडल है परमिशन का, एज ऑन एपीआई 23 वी नॉट ओनली नीड टू डिक्लेयर ऑल दी परमिशंस we might require, our application might require in manifest file, but as a developer we also need to request each permissions at runtime। अब देखो आपको एज ए डेवलपर क्या करना था कि पहले आप क्या करते थे, अगर आपने प्रोग्रामिंग किया है एपीआई लेवल 23 से पहले के लेवल में भी, तो आपको केवल मैनिफेस्ट फाइल में ही लिखना था। लेकिन अब 23 से
API लेवल 23 से अगर आपकी एप्लीकेशन का API लेवल 23 है या फिर रिक्वायर्ड या यूजेस SDK आपने 23 रखा है, तो आपको एज अ डेवलपर क्या करना रहेगा, आपको मैनिफेस्ट फाइल में भी डिक्लेयर करना है कि आपको ये परमिशन चाहिए और रन टाइम भी उस परमिशन को रिक्वेस्ट करना है। एज अ डेवलपर ये दोनों ही चीज़ आपको करनी रहेगी। इफ एंड व्हेन योर एप्लीकेशन नीड्स टू परफॉर्म अ टास्क दैट रिक्वायर दिस पर्टिकुलर परमिशन, तो मैनिफेस्ट फाइल में तो लिखना ही है, और दूसरा जिस जगह पे आपने उस कोड को लिखा है जिसको परमिशन की ज़रूरत है, उस कोड के पहले भी आपको परमिशन रिक्वेस्ट करने का कोड लिखना है क्लाइंट से, क्योंकि मैनिफेस्ट में जो लिखा है आपने परमिशन, उससे क्लाइंट को पूछा नहीं जाएगा इंस्टॉलेशन के वक्त। इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ पूछना ही नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार का अग्रीमेंट है आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कि भाई आप मैनिफेस्ट फाइल में जब लिखते हो कि ये परमिशन, उसका मतलब क्या हुआ, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन भविष्य में आगे जाके क्लाइंट से ये परमिशन मांगेगी। अगर आप मैनिफेस्ट फाइल में परमिशन नहीं लिखते हो और डायरेक्टली रन टाइम मांगते हो तो ये काम नहीं करेगा, कोई भी परमिशन क्लाइंट से मांगी नहीं जाएगी। जो भी परमिशन आपको रन टाइम मांगनी है उसको आपको डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा मैनिफेस्ट फाइल में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप मैनिफेस्ट फाइल में नहीं लिखोगे और डायरेक्टली रन टाइम रिक्वेस्ट करोगे तो ये काम नहीं करेगा। User can choose to grant the permission request or deny it, something that wasn't previously possible. मतलब पहले क्या था कि हमारी एप्लीकेशन या तो रन होगी या तो रन नहीं होगी, एप्लीकेशन को परमिशन मिलेगी तो रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन अब रन तो होगी ही, केवल उस फीचर को एक्सेसिबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। Mechanism is like that. Before 6.1, permissions were asked for grant in manifest, and from 6.0, permissions are declared in manifest as well as requested at runtime. So we should focus on the new model of the permission. तो एज अ डेवलपर अब जब हम यहाँ पे परमिशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हम सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि परमिशंस को कैसे क्लाइंट से मांगे, तो अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इस नए रन टाइम मॉडल पे ही। सो what we need to do as a developer for this runtime implementing this runtime model, declare permissions in manifest। तो जो मैंने आपसे कहा कि हमें दो चीज़ें करनी पड़ेगी। फर्स्ट, we have to declare permission in manifest file so that operating system will come to know this application in future may ask for the permission. Another thing is request permission at runtime। तो ये दो स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने हैं। पहला मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर करना है और दूसरा रन टाइम रिक्वेस्ट करना है परमिशन को। डिक्लेयरिंग इन मैनिफेस्ट, टू डिक्लेयर दैट आवर एप्लीकेशन नीड्स अ परमिशन, वी नीड टू पुट अ यूजेस परमिशन नोड इन आवर मैनिफेस्ट फाइल इनसाइड द एप्लीकेशन नोड, आउटसाइड द एप्लीकेशन नोड एंड इनसाइड द मैनिफेस्ट नोड। आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट दिया हुआ है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर यूजेस परमिशन, यहाँ पे 2 बार यूजेस परमिशन लिखा हुआ है इस स्क्रीन पे। तो 2 तरह की परमिशन क्लाइंट से मांगी गई है, एक है रीड कॉन्टेक्स्ट की और दूसरी है कॉल फोन की। मांगी गई है मतलब कि केवल डिक्लेयर किया है, ये 2 लाइन लिखने से क्लाइंट को कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसका मतलब एक अग्रीमेंट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कि इन परमिशंस को मैं रन टाइम मांग सकता हूँ। टेक केयर as a developer, we should take care, we should add only the permissions that our application needs। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपको परमिशंस में बहुत ही दिलचस्पी है तो जितनी भी परमिशंस आपको अच्छी लगती है सब आप वहाँ पे लिख के रख दो, ऐसा नहीं करना है। जिस परमिशंस की आवश्यकता आपकी एप्लीकेशन में रहेगी केवल उन्हीं को आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। फॉर each permission that our application request, make sure that it offers clear benefits to the user and that the request is done in a way which is obvious to them। कि आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी ही परमिशंस आपको मांगनी है, लिखनी है कि जो क्लाइंट को यूजफुल हो सकती है। रन टाइम रिक्वेस्ट फॉर डेंजरस परमिशंस, नॉर्मल परमिशंस के लिए तो मैंने आपसे कहा कि वो इंस्टॉलेशन के वक्त ही मिल जाएगी, तो आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल उसको डिक्लेयर करना है मैनिफेस्ट फाइल में। If the device is running Android 6.0, that is API level 23 or higher, and the application's target SDK version is 23 or higher, the user isn't notified of any permission at install time। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर
आपकी एप्लीकेशन जो है वो 23 API लेवल को यूज़ कर रही है और ऐसे प्लेटफॉर्म पे रन हो रही है, तो क्लाइंट को इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आवर एप्लीकेशन मस्ट आस्क द यूज़र टू ग्रांट दी डेंजरस परमिशन एट रन टाइम। हमारी एप्लीकेशन में अगर हमें डेंजरस परमिशंस चाहिए तो हमें रन टाइम क्लाइंट से पूछना चाहिए। उसका मैकेनिज्म जो है द जनरल मैकेनिज्म टू आस्क फॉर परमिशन एट रन टाइम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। क्या करना है हमें? अब देखो, अब हम कोड की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं कि एज ए डेवलपर डेंजरस परमिशंस के बारे में ही ज़्यादा सोचना है, क्योंकि नॉर्मल परमिशन को तो केवल लिख के रख देना है मैनिफेस्ट में और वो अप्रूव हो जाएगी। डेंजरस परमिशंस के लिए आपको अपने कोड में चेक फॉर द परमिशन एंड रिक्वेस्ट परमिशंस एट रन टाइम क्या करना है? वो कोड जो आपने लिखा है जिसमें परमिशन की आवश्यकता है, उस कोड के पहले आपको चेक करना है कि क्या आपकी एप्लीकेशन को परमिशन मिली है। चेक इसलिए करना है दोस्तों कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका फर्स्ट एग्जीक्यूशन नहीं है, या आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फ्यूचर का कोई एग्जीक्यूशन है। तो ये हो सकता है ना कि जब आपकी एप्लीकेशन पहली बार रन हुई तो क्लाइंट ने परमिशन दे दी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस कोड को रन करते हो तो अगर क्लाइंट ने पहली बार परमिशन दे दी थी तो परमिशन है आपकी एप्लीकेशन के पास, वापस पूछने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी एक बात भी कि जब पहली बार आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हुई और वो कोड जब रन हुआ तो क्लाइंट ने परमिशन दे भी दी, उसको पूछा गया और परमिशन दे भी दी, लेकिन फिर क्लाइंट ने क्या किया कि उसने अपने मोबाइल में सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशंस का जो मेनू होता है उसमें से आपकी एप्लीकेशंस को जो परमिशन दी थी उसने रिवोक कर लिया, तो एप्लीकेशन की परमिशन छीन ली आपसे। तो जब नेक्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन रन होगी, पहली बार उसने परमिशन दे दी थी, फिर सेटिंग में जाके उसने रिवोक कर दी, तो क्या होगा? अब आपके पास परमिशन नहीं है। तो हर बार एज ए डेवलपर आपको हर बार वो कोड जब आपका रन होता है उसके पहले परमिशन चेक करनी है। तो इफ परमिशन इज गिवन देन दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, एल्स यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर दी परमिशन। अगर परमिशन नहीं दी है या नहीं दी गई है तो आपको क्लाइंट को पूछना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर क्लाइंट रिवोक कर लेता है परमिशन सेटिंग्स में जाके, और जब नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन का वो कोड रन होता है तो वापस उससे पूछा जाएगा परमिशन के बारे में। तो ये दो चीज़ें हमें ऐसे डेवलपर करनी है, चेक करना है परमिशन दी है या नहीं, और अगर नहीं दी है तो हमें रिक्वेस्ट करनी है परमिशन। ये दोनों ही चीज़ हमें प्रोग्रामेटिकली करनी है कोड के द्वारा। अब देखो चेक कैसे करें परमिशंस के बारे में कि हमारी एप्लीकेशन को ये पर्टिकुलर परमिशन मिली है या नहीं। इफ आवर एप्लीकेशन नीड्स अ डेंजरस परमिशन वी मस्ट चेक वेदर वी हैव दैट परमिशन एवरी टाइम वी परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट रिक्वायर्स दैट परमिशन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें ये हर बार चेक करना है, क्योंकि क्लाइंट तो रिवोक भी कर सकता है और या ऐसा भी हो सकता है कि उसने पहली बार परमिशन दी ही नहीं। सो ऑन एंड्रॉयड 6.0 दैट इज API लेवल 23 and higher, users can revoke dangerous permissions from any application at run time। ऐसा कर सकता है क्लाइंट, सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन की परमिशन को रिवोक कर सकता है, इसलिए हमें हर बार चेक करना पड़ेगा। सो टू चेक इफ द परमिशन हैज़ ऑलरेडी ग्रांटेड, application has granted our application a permission or not, user has granted or not, we have different ways for checking this availability of the permissions or grant of the permissions। We need to pass that permission into the context compact dot check self permission। ये एक मेथड है चेक सेल्फ परमिशन, जिसके अंदर आपको जो परमिशन चाहिए या जो परमिशन आपको यूज़ करनी है वो परमिशन यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास करनी है इस मेथड में चेक सेल्फ परमिशन, जो कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट से बिलोंग करती है, स्टैटिक मेथड है उसकी। अब ये मेथड चेक सेल्फ परमिशन आपको रिटर्न करेगी क्या? ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स मतलब कि वो बूलियन वैल्यू तो रिटर्न नहीं करेगी, वो प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट रिटर्न करेगी, परमिशन ग्रांटेड। अगर आपको परमिशन है, आपकी एप्लीकेशन को परमिशन है, तो ये मेथड रिटर्न क्या करेगी? परमिशन ग्रांटेड। और अगर परमिशन नहीं है तो ये मेथड रिटर्न करेगी परमिशन नॉट ग्रांटेड। परमिशन ग्रांटेड एक इंटीजर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेथड का रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है, और 1 है वो नॉट ग्रांटेड के लिए है। दिस मेथड रिटर्न्स आइदर परमिशन ग्रांटेड और परमिशन डिनाइड। डिनाइड का वैल्यू 1 है और ग्रांटेड का वैल्यू 0 है।
डिपेंडिंग ऑन वेदर आवर एप्लीकेशन हैज़ द परमिशन और नॉट। तो एज ए डेवलपर हमें कॉल करना है चेक सेल्फ परमिशन को, और इसकी रिटर्न वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है। अगर ये रिटर्न वैल्यू 0 है, मतलब कि परमिशन ग्रांटेड, देन वी कैन राइट दैट कोड विच नीड्स परमिशन। एल्स permission is not granted, we should ask client, please, we should request client for the permission. Why? Explain what is that is why. If the check self permission method returns permission denied, अगर क्लाइंट ने आपको परमिशन नहीं दी है, मतलब कि चेक सेल्फ परमिशन आपको 1 रिटर्न करता है, दैट इज परमिशन डिनाइड, तो एज ए डेवलपर आपके पास एक ये सुविधा है, आप इस मेथड को कॉल कर सकते हो, शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रेशनल। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपके लिए एक रिक्वेस्ट सा कुछ क्लाइंट के सामने प्रस्तुत करेगी। If this method returns true, show an educational user interface to the user. In this user interface, describe why the feature which the user wants to enable needs a particular permission. अब देखो, इस मेथड को कॉल करने के बाद इसकी रिटर्न वैल्यू जब बुलियन होगी, आपको चेक करना है। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो फिर आपको एक डायलॉग बॉक्स जैसा कुछ क्लाइंट के सामने प्रस्तुत करना है, जिसमें आप उसको समझाओ कि भाई मैंने जो परमिशन मांगी है वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, और मेरी एप्लीकेशन का ये जो फीचर आप यूज़ करना चाहते हो उसके लिए मैंने ये परमिशन मांगी है, और कुछ नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये आपको, आप पे भरोसा आपको दिलाना है क्लाइंट को, अगर आप चाहते हो तो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये एडिशनल है। रिक्वेस्ट परमिशंस, अब देखो, अगर हम चेक सेल्फ परमिशन करते हैं और परमिशन नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना रहेगा, परमिशन को रिक्वेस्ट करना होगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, रिकॉलिंग दैट एवरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन्स इन ए लिमिटेड सैंडबॉक्स। इफ एन एप्लीकेशन नीड टू रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ इट्स सैंडबॉक्स, एप्लीकेशन हैज़ टू रिक्वेस्ट द अप्रोप्रिएट परमिशन। We declare that our application needs a permission by listing it in the manifest file and then requesting permission before the code. Okay, ये हमें करना है जो हमने डिस्कस किया था। If the check self permission returns denied, yeah, we will show the rationale. Yeah, the mechanism is we can use one of the following ways. Mechanism जो है रिक्वेस्ट करने का वो एक से ज़्यादा है, तो एज ए डेवलपर आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको क्या करना है। टू रिक्वेस्ट अ सिंगल परमिशन वी कैन यूज रिक्वेस्ट परमिशन क्लास। अब देखो, आपके पास ऐसे 2 क्लास है, रिक्वेस्ट परमिशन और रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशंस। अगर आपको कोई एक सिंगल परमिशन चाहिए तो आप रिक्वेस्ट परमिशन क्लास और उसकी मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। आपको मल्टीपल परमिशंस चाहिए तो आप रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशंस क्लास का उपयोग करके उसकी मेथड्स को कॉल करके कर सकते हो। अनदर ऑप्शन जो हमारे पास है वो एक मेथड है रिक्वेस्ट परमिशंस। ये मेथड आई सजेस्ट दिस मेथड, यूज द रिक्वेस्ट परमिशंस मेथड एंड पास इट द लिस्ट ऑफ परमिशंस दैट आवर एप्लीकेशन नीड्स। इन दिस मैकेनिज्म द परमिशन रिक्वेस्ट कोड इज मैनेज्ड बाय अस। अब देखो, जो पहला 2 मैकेनिज्म है, रिक्वेस्ट परमिशन और रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशंस, उसमें भी रिक्वेस्ट कोड होगा, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज होगा। ये जो तीसरा तरीका है रिक्वेस्ट परमिशंस का, ये एक मेथड है जिसको हम कॉल करेंगे और उसमें एक एरे पास करेंगे कि कौन कौन सी परमिशंस चाहिए, एक हो या एक से ज़्यादा, और एक रिक्वेस्ट कोड भी हम उसमें पास करेंगे। फिर क्या होगा कि जब ये क्लाइंट के सामने प्रस्तुत होगा डायलॉग बॉक्स, तो उसमें परमिशंस मांगी जाएगी, एक या एक से ज़्यादा। अगर एक से ज़्यादा परमिशंस है तो 1 बाय 1 सभी डायलॉग बॉक्स क्लाइंट को दिखाए जाएंगे, और जो जो परमिशन क्लाइंट अप्रूव करता है, डिसअप्रूव करता है, उसका रिजल्ट भी हमें मिल सकता है, वो हम देखेंगे अभी। बट ये रिक्वेस्ट कोड से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लाइंट ने जब अलो या डिने किया तो वो कौन सी रिक्वेस्ट के लिए किया है उसने, वो रिक्वेस्ट कोड से पता चलेगा। तो जब क्लाइंट ऐसी कोई हो सकता है कि किसी और एप्लीकेशन ने कुछ रिक्वेस्ट की है तो उसको अलो या डिने किया है, तो हमारी एप्लीकेशन जब रन हो रही है तो क्लाइंट ने अलो या डिने किया तो वो कौन से रिक्वेस्ट कोड के लिए किया, हमारा रिक्वेस्ट कोड है, तो हमें पता चले कि ये हमारी परमिशन के लिए पूछा गया था, हमारी एप्लीकेशन की परमिशन के लिए।
यूजिंग रिक्वेस्ट परमिशंस। सो मैंने कहा आपसे कि ये अप्रोच मैं सजेस्ट करता हूँ और यूज़ करता हूँ। इन दिस मैकेनिज्म वी मेक अ कॉल टू रिक्वेस्ट परमिशंस मेथड विच इज़ द आर्ग्यूमेंट्स लाइक context. The first argument is context to this method. Second argument, as I told you, an array of all the permissions which are predefined, and third is request code. A dialog box will appear when we call request permissions method. Client will be prompted to respond in this dialog box. अब जब आपकी यह मेथड कॉल होगी तो क्लाइंट के सामने एक डायलॉग बॉक्स प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें उससे पूछा जाएगा परमिशंस के बारे में, चाहे एक परमिशन हो या मल्टीपल परमिशंस, वो देना चाहता है या नहीं, वो उसमें सिलेक्ट कर सकता है 1 by 1। मल्टीपल परमिशंस है तो एक से ज़्यादा डायलॉग बॉक्स क्लाइंट को प्रस्तुत किए जाएंगे। रिट्रीविंग क्लाइंट्स रिस्पॉन्स। अब देखो, आपने रिक्वेस्ट परमिशंस को कॉल किया, क्लाइंट को फिर पूछा जाएगा, अब क्लाइंट ने क्या उत्तर दिया, रिस्पॉन्स क्या दिया, प्रत्युत्तर क्या दिया, हमें अलो किया, डिने किया, ये भी हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि उसके डिपेंडेंट ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। अगर क्लाइंट ने अलो किया है तो हम अपना कोड रन करेंगे, अगर क्लाइंट ने डिने किया है तो हम उसको समझा भी सकते हैं कि भाई इस चीज़ के लिए हमें ये आवश्यकता थी, नहीं देना चाहते हो, इट्स ओके, बट ये फीचर काम नहीं करेगा फिर आगे जाके हमारी एप्लीकेशन में। ऐसा कोई मीनिंगफुल संदेशा आप उसको समझा सकते हो, दे सकते हो। तो हमें वो प्राप्त करना है कि उसने क्या किया, अलो किया है या डिने। द सिस्टम पासिस in the user response to the permission dialog as well as the request code that we have defined. अब देखो, आपको अगर वो रिट्रीव करना है अपनी एप्लीकेशन में कि क्लाइंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो एक मेथड है जो आप ओवरराइड कर सकते हो अपनी एक्टिविटी में, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। जैसे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड है, एक्टिविटी जब रन कोई होती है, ख़त्म करती है अपना एग्जीक्यूशन, तो उसने क्या रिजल्ट दिया वो एक्सेस करने के लिए ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को हम कॉल करते हैं। उसी तरह से ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, ये भी मेथड है, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। ये मेथड कब कॉल होगी, जब किसी परमिशन के डायलॉग बॉक्स को क्लाइंट रिस्पॉन्स देगा तब, और इसमें पास किया जाएगा क्लाइंट का रिस्पॉन्स भी, उसने क्या रिस्पॉन्स दिया है वो इसमें हमें मिलेगा, और रिक्वेस्ट कोड जो था हमारा, हमने पास किया था, वो भी हमें मिलेगा इसमें। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी रिक्वेस्ट के लिए ये रिस्पॉन्स अभी आया है क्लाइंट से और क्या रिस्पॉन्स आया है। देखो यहाँ पे कोड में वो समझाया है, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। अब इसमें देख सकते हो पहली आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट कोड है, दूसरी आर्ग्यूमेंट जो है वो परमिशंस है, और तीसरी आर्ग्यूमेंट भी एरे है ग्रांट रिजल्ट्स। सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसमें परमिशंस है जो हमने पास की थी, और थर्ड आर्ग्यूमेंट हर एक परमिशन के लिए उसका रिस्पॉन्स 0 या 1, 0 इज़ फॉर परमिशन ग्रांटेड, 1 इज़ फॉर परमिशन डिनाइड। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, स्विच कोड में यहाँ पे चेक किया है कि रिक्वेस्ट कोड कौन सा है। हमारा जो रिक्वेस्ट कोड पास किया था हमने वो रिक्वेस्ट कोड है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने अलग अलग रिक्वेस्ट परमिशंस अलग अलग जगहों पे की हो अपनी एप्लीकेशन में या एक ही एक्टिविटी में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है रिक्वेस्ट कोड क्या है, रिक्वेस्ट कोड वो। यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि परमिशन क्या है। परमिशन ग्रांटेड है तो हमारा कोड रन हम करेंगे, और अगर परमिशन डिनाइड है तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन टू द यूजर दैट द फीचर इज अनअवेलेबल बिकॉज द फीचर्स रिक्वायर अ परमिशन दैट द यूजर हैज डिनाइड। एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट द यूजर्स डिसीजन। आपको उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि भाई दे ही दो परमिशन, ऐसा फोर्स नहीं करना है, सम्मान करना है उसके जवाब का, रिस्पॉन्स का। कोई बात नहीं, आपने मना कर दिया, केवल ये फीचर हमारा जो है वो रन नहीं होगा, अदरवाइज आपकी इच्छा। तो ये इस तरह का कोड हमें इंप्लीमेंट करना है। ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट को ओवरराइड करना है, फिर उसमें रिक्वेस्ट कोड चेक करना है क्या ये अपना रिक्वेस्ट कोड है या तो ये अपनी परमिशन का जवाब आया है, फिर चेक करना है कि परमिशन ग्रांटेड और नॉट। इन द डिवाइस, इफ द डिवाइस इज रनिंग एंड्रॉयड API level something before 23, then or the lower, the system automatically asks the user to grant all dangerous permissions for our application at runtime, at installation time. अगर API level 23 से पहले का है तो डेंजरस परमिशंस जो आपने डिक्लेयर की है मैनिफेस्ट फाइल में, उसके लिए पूछा जाएगा क्लाइंट से इंस्टॉलेशन के वक्त।
इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा. It needs access to this, accept or not. If the device is running Android 6.0, that is API level 23 or higher, and the target SDK version is 23 or higher, the user isn't notified of any application permissions at design or at install time, our application must ask the user to grant the dangerous permissions at runtime. और जब हम रन टाइम परमिशन मांगेंगे क्लाइंट से तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स जैसा कि यहाँ पे बताया गया है वो क्लाइंट के सामने प्रस्तुत होगा. अलो एक्सेस योर कॉन्टेक्ट्स, अलो और डीने. पहली बार जब एप्लीकेशन रन होगी और पहली बार जब परमिशन मांगी जाएगी तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा. अब दूसरी, सपोज कि पहली बार क्लाइंट डीने करता है तो दूसरी बार अगर वो कोड रन होता है तो वही डायलॉग बॉक्स क्लाइंट के सामने वापस प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि उसने डीने किया था. लेकिन नीचे एक चेक बॉक्स भी होगा, नेवर आस्क अगेन. मतलब कि ये दूसरी बार उससे पूछा जा रहा है इस परमिशन का जो पहली बार ही उसने मना कर दिया था. तो अब अगर वो इस चेक बॉक्स को चेक करता है तो क्या होगा, भविष्य में इस परमिशंस के बारे में उससे नहीं पूछा जाएगा. इफ द यूजर denies the permission request, the next time our app requests the permission, dialog contains a checkbox. When checked, indicates the user doesn't want to prompted for the permission again in future. Principles of permission. देखो, आपको ध्यान में रखना है कुछ चीज़ें. ये तो हमने डिस्कस किया कि एज ए डेवलपर हमें क्या करना है, केवल दो ही चीज़, चेक फॉर द परमिशन, या थ्री थिंग्स, डिक्लेयर द परमिशन, चेक फॉर द परमिशन एट रन टाइम, रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन एट रन टाइम. बट कुछ प्रिंसिपल्स है कि जो आपको ध्यान में रखने हैं. आस्क फॉर परमिशंस इन कॉन्टेक्स्ट व्हेन यूजर स्टार्ट्स टू इंटरेक्ट विद फीचर दैट रिक्वेस्ट इट. ऐसा नहीं है कि भाई रन टाइम आपको परमिशंस मांगनी है तो डायरेक्ट अपनी एक्टिविटी के ऑन क्रिएट में ही परमिशन मांग लो. परमिशन का जो रिक्वेस्ट करने का कोड है वो उसी जगह पे लिखो जहाँ पे परमिशन की आवश्यकता है. उस कोड को आपने लिखा है जिसके लिए परमिशन की आवश्यकता है, उस कोड के तुरंत पहले रिक्वेस्ट करो परमिशन, शुरू में ही मत करो. एक्टिविटी जब लॉन्च होती है उसी में आपने ऑन क्रिएट में लिख दिया, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना. क्या करना है, जिस कोड को परमिशन की आवश्यकता है उस कोड के एग्जैक्टली पहले, बिफोर दैट आस्क फॉर द परमिशन. Don't block the user, always provide the option to cancel an educational user interface flow related to permissions. अगर आप उसको परमिशन डिनाई करने के बाद कोई ऐसा इंटरफेस उसके सामने प्रस्तुत करते हो जिसमें आपने उसे समझाया है तो ये ब्लॉकिंग नहीं होना चाहिए, उसको वो पढ़े बिना भी, उत्तर दिए बिना भी वो हटा सकना चाहिए. नॉन मॉडल होना चाहिए डायलॉग बॉक्स. If the user denies or revoke a permission that a feature needs, gracefully degrade your application so that the user can continue using your app, possibly by disabling the feature that requires the permission. अगर आपकी एप्लीकेशन को क्लाइंट परमिशन नहीं देता है कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो कोई बात नहीं, आप उस फीचर को जिसके लिए परमिशन चाहिए आपकी एप्लीकेशन में उसे डिसेबल कर दो. हो सकता है तो उसे वापस क्लाइंट के सामने ना आए, ऐसा कर दो अगर वो अहम हिस्सा नहीं है आपकी एप्लीकेशन का. तो डोंट एज्यूम एनी सिस्टम बिहेवियर, ऐसा कुछ भी बिहेवियर आप एक्सपेक्ट मत करो पहले से. तो वाइल कंक्लूडिंग what we have discussed for the permissions, and as a developer what we have to do, just I told you that declare the permissions in manifest file. Once declared, okay, next check for the permissions at runtime, but only before that code, not at the beginning of your activity or on create. It's bad idea. Third, request the permissions for which your code is asking. So ये तीन चीज़ें हमें करनी है, declare in manifest file, check for the permission and request the permissions. Yeah, some points to be noted. Don't check for or request permissions when the user opens your application. Instead, wait until the user selects or opens the feature that requires a particular permission. मैंने अभी आपको बताया कि भाई शुरू में ही आप उसको परमिशन का पूछ लो, ऐसा नहीं करना है. अगर वो फीचर क्लाइंट रन करवाता है जिसके लिए परमिशन की आवश्यकता है
उस फीचर को अगर वो रन करवाता है तो ही उससे मांगो परमिशन, शुरू में मत मांग लो, इट इज अ बैड आइडिया। एड ओनली द परमिशंस दैट योर ऐप नीड्स, ये भी आपको कहा था कि भाई ऐसी ही परमिशन जिसकी वाकई में ज़रूरत है उन्हीं परमिशंस को आप ऐड करो। मेक श्योर दैट इट ऑफर्स क्लियर बेनिफिट्स टू द क्लाइंट, और परमिशन जो आप मांगते हो उन परमिशंस का सही उपयोग, अच्छा उपयोग आपकी एप्लीकेशन में हो रहा है या उसकी ज़रूरत है, ये आप तय करके ही परमिशंस मांगो। ओनली द परमिशंस दैट आर डिफाइंड इन मैनिफेस्ट फाइल कैन बी रिक्वेस्टेड एट रन टाइम, उन्हीं परमिशंस को आप रन टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हो जिनको आपने मैनिफेस्ट फाइल में लिखा है, डिक्लेयर किया है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। तो ये था सब कुछ परमिशंस के बारे में। अब एज ए डेवलपर यू शुड नो व्हाट आर द परमिशंस अवेलेबल एंड व्हाट you have to write or define for that particular permission, because all these permissions are predefined. So as a developer you have to be update with the versions of Android SDK which are available in the market and which will be available in future also. So you have to periodically check for that. ओके यहाँ पे मैंने कुछ परमिशंस को लिस्ट किया है, लेकिन एज ए डेवलपर यू हैव टू बी स्टे इन टच विद दिस परमिशंस। देखो ये सभी नॉर्मल परमिशंस है, जैसे कि ये ब्लूटूथ है, एक्सेस वाईफाई स्टेट है। वेट अ मिनट, हाँ अभी ये सभी परमिशंस आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, एक्सेस लोकेशन, एक्स्ट्रा कमांड्स, एक्सेस डिसेबल की गार्ड, ये सभी नॉर्मल परमिशंस है। इट कवर एरियाज वेयर आवर एप्लीकेशन नीड टू एक्सेस डेटा और रिसोर्सेज आउटसाइड द सैंडबॉक्स बट वेयर देयर इज वेरी लिटल रिस्क द यूजर्स प्राइवेट डेटा और ऑपरेशंस ऑफ अदर एप्लीकेशंस। सिग्नेचर परमिशंस, the system grants these permissions at install time, but only when the application that attempts to use a permission is signed by the same certificate as the application defines that. ये सभी वो permissions है। You can get the list of these permissions from the internet. Dangerous permissions, read calendar, write calendar, camera, read contacts, write contacts, etc. All these permissions are considered as dangerous permissions. So ये था permissions, list of the permissions. Okay, what are the permissions available for us? So यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ इस सेशन को और आशा रखता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा परमिशंस का कॉन्सेप्ट, क्यों है परमिशन की ज़रूरत और किस तरह से हमें ये उपयोगी हो सकता है। एक छोटा सा और सेशन आपको मैं शेयर करूंगा इस सेशन के बाद, कि जिसमें हम प्रैक्टिकली जो हमने अभी लास्ट टॉपिक डिस्कस किया, हाउ टू रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, वो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा उस सेशन में। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस सेशन को स्टॉप करने जा रहा हूँ। I hope that you all have enjoyed this session and learned from this session regarding the permissions. Finally, I would like to say you that subscribe my channel for the new updates and new videos which will be uploaded by me. If you have not subscribed, share my video and finally hit the like button of my video. Namaste, thank you, धन्यवाद।